Hello guys and welcome back to MFK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So student, in this video I am going to discuss about class 10th mathematics that is chapter 4 quadratic equations. तो चलिए हम बात करते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और इसको रियल लाइफ में थोड़ा कनेक्टिविटी बना करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन वी कैन नॉट वन टर्म्स इग्नोर दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, तो दोस्तों आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता ही होगा क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और बगल में हम ये कह देंगे कि ए कभी जीरो नहीं हो सकता है कि नहीं। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, इफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेट टू जीरो then it gets quadratic equation. I repeat, if this quadratic polynomial equate to zero it get, ठीक है, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जब इस पॉलिनोमियल को हम इक्वेट कर देंगे जीरो के तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। और यहाँ पर ए बी और सी जो है आपके वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। और यहाँ पर फिर वही बात कहेंगे कि ए जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, हम ये क्यों कह रहे कि ए जीरो नहीं हो सकता? ए इसलिए जीरो नहीं हो सकता, जैसे भैया मैं यहाँ पर अगर ए की वैल्यू जीरो रखूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रह जाएगा। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा इट मींस दैट ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे जीरो से तो आपका लीनियर इक्वेशन होगा। ब्रैकेट में आता है। इतनी बातें समझ में आती है कि नहीं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता ही था। कुछ नहीं है, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको इक्वेट कर देंगे जीरो के, देन इट गेट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डू गेट मी आर नॉट? अब हम फर्दर बात करते हैं कि इसका रियल लाइफ में कैसे हम कनेक्टिविटी बनाएंगे, किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से हम फॉर्मेशन करेंगे इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डू गेट मी आर नॉट? सपोज करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये आपका एक रेक्टेंगल फील्ड है। ठीक है, ये आपका कोई फील्ड है। ठीक है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी एरिया 300 मीटर स्क्वायर है ना। अब हमें पता है इसकी एरिया का फार्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप कहोगे कि एरिया जो होगी इसकी L इंटू बी होगी। इट मीन्स द लेंथ एंड विड्थ ये होती है। अभी अपन को इसकी नीड पड़ेगी, अपने को इसकी नीड पड़ेगी। ठीक है, अब आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर द लेंथ ऑफ दिस, ठीक है, जो इसकी लेंथ है, ठीक है, इज 1 मीटर मोर देन, ठीक है, यहां पर मैं लिख दूंगा, यहां पर लिख रहा हूं लेंथ इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। ठीक है, समझा? समझा कि नहीं समझा? जो इसकी लेंथ है, ठीक है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन इतना पता है जो भी है 1 मीटर ज्यादा है ना। लेंथ इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। इसकी विड्थ जो इसने x कंसीडर कर लिया है ना, तो कितनी है, ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। इट मीन्स दैट ये क्या हो जाएगा, 2x+1 है ना। ये इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, और इसकी ये आपकी विड्थ हो गई। ठीक है, विड्थ हो गई। ठीक है, या इसी को हम कहेंगे BREATH। ठीक है, ब्रीथ। ठीक है, नहीं समझा? समझा, समझा, बिल्कुल समझा। अब हमने बताया ना एरिया जो है इसका रेक्टेंगल, आपका जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका जो एरिया हो जाएगा L इंटू वी, है ना। तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी।
लेंथ आपकी निकल के आ गई 2x+1। हमने जो कंसीडर किया था इसके अकॉर्डिंग एक कंसीडर किया था जो लेंथ है 1 मीटर मोर देन दी ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, है ना। लेंथ जो है ये जो लेंथ है ये जो लेंथ है 1 मीटर ज्यादा है। हमने नहीं पता था कि वो लेंथ क्या है ना। 1 मीटर ज्यादा है। फिर कह रहा है ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, है ना। ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, ठीक है। हमने विड्थ को कंसीडर कर लिया, x है तो हमने यहाँ से 2x+1 लेंथ फाइंड आउट कर ली, निकाल ली, और x आपकी विड्थ निकल गई। तो आपका एरिया क्या है यहाँ पर 300 है, तो 300 इज इक्वल टू x और 2x+1, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 300 विल बी इक्वल टू 2x² यहाँ से हो जाएगा plus x. It means that how we can write here? We can write here 2x² minus x और plus 300 will be equal to 0. This is nothing but quadratic equation, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला कि नहीं। देखिए हमने कुछ नहीं पता था, हमें सिर्फ इतनी बातें पता पड़ गई थी कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसकी एरिया जो है 300 मीटर स्क्वायर है और जो उसकी लेंथ है 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। आई होप इट इज क्लियर है कि नहीं। क्लियर है, बताओ भाई क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। नाउ कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर आपका, ठीक है। उसी का हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन आसानी से बिल्कुल कर लिया है, ठीक है। इन दिस चैप्टर आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। वन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, है ना। इस जैसे हमने पीछे एक सिचुएशन दी थी ना, क्वाड्रेटिक आपका रेक्टेंगल था, इसकी एरिया 300 मीटर स्क्वायर थी, लेंथ के बारे में ये कह रहा था, ये जो भी फलां ढिमका जो भी कहेगा उसको अप्लाई करते हुए हम जो मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है उसको लेकर के कलेक्ट करने के बाद दे देंगे। तुम क्या कह रहे हो, निकालो, लो ये लो, ठीक है, ये निकालो ये लो, यही करना और कुछ नहीं। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्बल, ठीक है। जो लोगों के पास कितना मार्बल्स है, 45 मार्बल्स, ठीक है। तो फिर कह रहा है बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल्स, ठीक है। ये लोग क्या किए, 5 मार्बल अपने लास्ट कर दिए। अब हमें ये नहीं पता है कि ये लोगों के पास अलग अलग कितने मार्बल्स हैं, है ना। ये तो नहीं पता है, दोनों को साथ में बता रहा है कि दोनों को साथ में 45 मार्बल्स हैं, है ना। फिर कह रहा है बहुत ऑफ देम 5 मार्बल, ये जो है ये लोग लास्ट कर दिए, ठीक है। फिर आगे कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 125। अच्छा, यानी कि वो जो खो गई है मार्वल्स, यानी कि जो लास्ट हो गई, जो उनके पास 5 मार्वल्स नहीं है, उसके बाद जितनी मार्वल बची है वो दोनों का जो प्रोडक्ट है बाबू भैया वो 124 है ना। नहीं समझा, बिल्कुल समझा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां से आपका क्या हो जाएगा फिर आगे, फिर कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्वल दे हैड टू स्टार्ट विद इट, ठीक है। अब हमको यही निकालना है कि कितने मार्वल्स ये लोगों के पास स्टार्टिंग में थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, सोल्यूशन जो भी आपका हो जाएगा, लेट अस कंसीडर, ठीक है। यहाँ कंसीडर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, the number of marble, the number of marble, ठीक है। the numbers of marbles John had p x, ठीक है। हम अब भैया ये बता दो, अगर मेरे पास, ठीक है, टोटल, ठीक है, मेरे पास और मेरे फ्रेंड के पास 25 रुपीज टोटल है ना, 25
रुपीस टोटल हैं दोनों के पास, और हमने बता दिया कि जो है 10 रुपया मेरे फ्रेंड के पास है, तो आप कहोगे सर आपके पास जो हैं पैसे वो कैसे हैं, वो 15 रुपए हैं, है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे इन सिमिलर मैनर अगर मैं मार्बल की बात करूं तो जॉन के पास एक्स मार्बल थे, तो जीवंती के पास कितने मार्बल हो जाएंगे, टोटल में से एक्स घटा देंगे ना, तो जीवंती हैड नंबर ऑफ मार्बल्स क्या हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। ठीक है, ये होगा। इतनी बातें क्लियर हैं, है ना। अब देखिए दोनों ने क्या किया है, दोनों लोगों ने 5-5 को लॉस्ट कर दिया है ना, तो क्या लिखेंगे यहां से लिखेंगे द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन। ठीक है, ठीक। और ही when he lost 5 marbles, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जॉन के पास एक्स थे तो क्या हो जाएगा x-5। ठीक है, तो इन सिमिलर मैनर क्या लिखेंगे यहाँ से, द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती when she lost 5 marbles, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जीवंती के पास कितने मार्बल हैं 45 माइनस एक्स, इट मीन्स दैट 45 माइनस एक्स माइनस 5, इट मीन्स दैट यहां से क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, बात क्लियर। बताइए इतनी बातें क्लियर है। हाँ सर, हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है। अगर बिल्कुल क्लियर है तो फिर हम आगे देख लेते हैं जो हमें को यहाँ कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, आगे ये कह रहा था एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स ऑफ द नाउ इज 124, है ना। अब ये दोनों का प्रोडक्ट, तो इट मीन्स दैट आपको क्या हो जाएगा, देयर फॉर, ठीक है, दियर प्रोडक्ट, ठीक, प्रोडक्ट क्या दिया है 124, ठीक है 124 आपका प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 124 इज इक्वल टू, और प्रोडक्ट आपका इनका और इनका। ठीक है, तो इट मीन्स दैट 40 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 45 माइनस एक्स, सॉरी इनका और इनका होगा ना, कहाँ हमने टिक कर दिया, ये वाला नहीं है, ये वाला है ना। ठीक है, क्योंकि देखिए आफ्टर लूजिंग ये है आपका और ये है ना, तो आपका क्या मिलेगा x-5। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 124 विल बी इक्वल टू 40x, सिंपल मल्टीप्लाई करिए, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा माइनस का 200। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इसको इधर लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर ये माइनस का था पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक, और ये 40 और ये 5, 45 हो गया, इधर आएगा माइनस का 45x। ठीक है, अब ये देखिए 125 पॉजिटिव का, ये 200 नेगेटिव का, इधर इसको भी लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा पॉजिटिव का 324। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा अब 0। ठीक, देखिए हमने इस सिचुएशन को किस तरीके से हमने
मैथमेटिकल इक्वेशन में तब्दील कर दिया, नहीं कर दिया, बिल्कुल। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, है ना। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, कितना करती है हमें नहीं मालूम, तो हम यहाँ से हम कंसीडर कर लेंगे द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, वो क्या कंसीडर कर लिए, एक्स कंसीडर कर लिए, ठीक है। आगे फिर क्या है, कह रहा है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ठीक है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे। मतलब यहां पर ये कह रहा है जो प्रोडक्शन कास्ट है एक टॉयस की वो कितनी है, 55 माइनस एक्स, है ना। जो प्रोडक्शन कास्ट है ईच टॉयस की वो कितनी है, 55 माइनस एक्स। और एक्स क्यों, क्योंकि ये कह रहा है यहाँ पर द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे, ठीक है। बात समझा कि नहीं। जो उसकी कास्ट है वो 55 में से उतना घटवा रहा है जितना एक डे में टॉय को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री द्वारा, है ना। यही तो कह रहा था, माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे, है ना। तो हमने नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे एक्स माना था, तो ये क्या आ गई, ये भैया कास्ट आ गई, आई कि नहीं, कास्ट आई कि नहीं। तो यहां से क्या कंसीडर कर लेंगे अपन, अपन ये कंसीडर करने वाले हैं कि देयर फॉर द कास्ट ऑफ, है ना, द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज इन आर डे, वो कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स, ठीक है, 55 माइनस एक्स, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, टोटल कास्ट जो आ जाएगी आपकी, है ना, टोटल कास्ट, टोटल कास्ट क्या दे रखा है, टोटल कास्ट यहां से क्या हो जाएगी, जितना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ठीक है, जितना प्रोड्यूस कर रहा है टॉयज वो, और जो कास्ट है वो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो x मल्टीप्लाई बाई 55 माइनस एक्स, और टोटल कास्ट यहाँ पर देखिए दे रखा है, ठीक है, द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, तो टोटल कास्ट कितनी है, 750 है, इज इक्वल टू x 55 माइनस एक्स, इट इज नथिंग बट 55x माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 750, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, है कि नहीं। ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मेशन हो गया ना, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको मिल गया कि नहीं। तो ये क्या है आपकी, इस प्रॉब्लम, इस सिनेरियो के थ्रू हमने ये इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लिया है कि नहीं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्या ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए साहब यहाँ से देखने में ये दोनों क्वाड्रेटिक, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है, ये भी लग रहा है, क्योंकि इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आपका x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 2x-3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है, प्लस वन इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 5 माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0।
यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब इसको भी देख लेते हैं। तो आपका है एक्स एक्स प्लस वन प्लस एट इक्वल टू एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू। ठीक है, आपका ये है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल हो जाएगा ना, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या बचा एक्स प्लस एट प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो। कहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेट नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ से ये ऑब्जर्व कीजिए, ये सोचिए कि हम ऐसे ऊपर से देख करके किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी इक्वेशन को ऐसे नहीं कह देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है ना। उसको पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, देखिए यहाँ तो ऐसे दिख रहा था कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं निकला, धोखा दे दिया। धोखा दिया कि नहीं, बिल्कुल धोखा दे दिया। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं आप चेक करेंगे खुद से। इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। आपका दिया है x प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। ठीक है, तो a क्यूब हो जाएगा प्लस b क्यूब मतलब 8 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में a प्लस बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस फोर। यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। ये वाले एक्स क्यूब से ये वाला एक्स क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा 6x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 12x, और ये इधर आ जाएगा प्लस का 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। देखने में तो क्यूबिक के जैसा लग रहा था कि क्यूबिक है, लेकिन नहीं, वास्तव में क्या निकला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला, है ना। तो आपको आज से ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी इक्वेशन को ऐसे देख करके ही नहीं बता देंगे कि इट इज क्वाड्रेटिक, इट इज क्यूबिक, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, है ना। उसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, नहीं तो धोखा खा जाएंगे, धोखा दे देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। आई होप यहीं तक रहा होगा। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आती है, वीडियो अच्छी लगी, कुछ अच्छा लगा आपको, तो आप जो है लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।